प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदानगर में अतिवृष्टि से मची तबाही, घर छोड़कर भागे लोग, एक गौशाला ध्वस्त, खतरे में 11 भवन। चमोली जिले के विकासखंड नंदानगर में अतिवृष्टि से उफान पर आए मोक्षगाढ़ ने भारी तबाही मचा दी, जिसके चलते एक गौशाला पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जबकि 11 आवासीय मकान खतरे की जद में आ गए। फसल को भारी नुकसान पहुंचा। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे अतिवृष्टि से मोकमल्ला के बगड़तोक में सिरपाक नाला उफान पर आ गया। इस नाले के पानी से मोक्षगाढ़ के पानी का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे धुरमा, सेरा और मोकमल्ला के बगड़तोक में काफी नुकसान हुआ। स्कूल्स में बच्चे पढ़ेंगे, मोबाइल के नुकसान, शिक्षा मंत्री धन सिंह ने बताया एसओपी जारी की जाएगी। प्रदेश में कई बच्चे अपनी किताब से ज्यादा समय मोबाइल पर बिता रहे हैं। मोबाइल की इस लत से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसे देखते हुए स्कूल्स में अब बच्चों को मोबाइल के नुकसान के बारे में पढ़ाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ ही विभाग एसओपी भी जारी करेगा। शिक्षा मंत्री के मुताबिक अधिकतर समय मोबाइल पर रहने से बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। स्कूल्स में बच्चों को एसओपी जारी कर बताया जाएगा कि मोबाइल कितने समय तक देखें। इससे अधिक समय तक देखने से किसी तरह का नुकसान हो सकता है। पाठ्यक्रम में भी इसे जगह दी जाएगी। हालांकि सरकारी स्कूल्स में 12वीं कक्षा तक मोबाइल लाने पर रोक है, लेकिन देखने में आया है कि घर पर कई बच्चे अधिक समय मोबाइल पर लगे रहते हैं। जिले में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई तीव्रता, जखोल के जंगलों में रहा केंद्र। उत्तरकाशी जिले में मंगलवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी पोर्टल और भूकंप ऐप से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र तहसील मोरी क्षेत्र के ग्राम जखोल के जंगलों में था। इसकी तीव्रता 3.2 मैग्नीट्यूड और गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई। हालांकि पुलिस वायरलेस सेट और तहसील कंट्रोल रूम से मिली सूचना के मुताबिक जिले के किसी भी हिस्से में झटके महसूस नहीं किए गए। ब्लॉक में खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल, शिक्षा विभाग में होगी 2000 शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स को आकर्षक बनाने के लिए हर ब्लॉक में कुछ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू किए जाएंगे। ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। उन्होंने ये बात SCERT परिसर में आवासीय भवनों और शिक्षा निदेशालय के गेट के शिलान्यास कार्यक्रम में कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में घटती छात्र संख्या पर उन्होंने विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। कांवड़ यात्रा, रेलवे स्टेशन को 2 सुपर 3 जोन व 6 सेक्टर में बांटा, चलेगा चेकिंग अभियान। जीआरपी मुख्यालय रानीपुर में कांवड़ मेले के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। बैठक में रेलवे, आरपीएफ, मुरादाबाद, सहारनपुर जीआरपी के अधिकारियों ने शिरकत की। कांवड़ मेला क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशन को 2 सुपर जोन, 3 जोन और 6 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। राजधानी में पाले जा रहे खतरनाक प्रजाति के 300 से ज्यादा कुत्ते, 23 ऐसी नस्लों पर है प्रतिबंध। राजधानी में खतरनाक प्रजाति के 300 से ज्यादा कुत्ते पाले जा रहे हैं। इसमें रॉटविलर, पिटबुल, डाबरमैन और बुलडॉग जैसी नस्लें शामिल हैं। ये संख्या तो वो है जिनका पंजीकरण नगर निगम में है। इसके अलावा बिना पंजीकरण के भी लोगों ने कई प्रजातियों के कुत्ते पाले हैं। 12 मार्च 2024 को भारत सरकार ने आदेश जारी कर कुत्तों की 23 ऐसी नस्लों पर प्रतिबंध लगाया था जो बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम के नाम पर हुआ फ्रॉड, लोगों से मांगे पैसे, एसएसपी से की शिकायत। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम के नाम पर फ्रॉड का मामला सामने आया है। मोबाइल नंबर पर उनकी फोटो लगाकर लोगों से पैसे मांगे गए। इसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी से की। शिकायत में बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति की ओर से उनके किसी व्हाट्सएप नंबर की प्रोफाइल पर उनकी फोटो लगाकर कई व्यक्तियों और अधिकारियों से अनावश्यक रूप से पैसों की मांग की जा रही है। पूर्व में भी उनके नाम से इसी प्रकार से विभागीय अधिकारियों से अनावश्यक मांग की गई थी।
बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान, जिलाधिकारियों को भेजा गया पत्र, प्रदेश में 74 सड़कें बंद। मौसम विज्ञान विभाग के हाइड्रोमेट डिवीजन नई दिल्ली ने बाढ़ के खतरे का पूर्वानुमान जारी किया। इसके बाद राज्य आपातकालीन केंद्र ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि राज्य में 24 घंटे में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में भारी बरसात के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने और बाढ़ के खतरे की संभावना व्यक्त की गई है। कुप्रबंधन का शिकार है अभयारण्य व नेशनल पार्क, अस्कोट सबसे खराब श्रेणी में पहुंचा। राज्य के कुल भूभाग का 45.44% हिस्सा वनाच्छादित होने के बावजूद उत्तराखंड में अभयारण्य और नेशनल पार्क की हालत बेहद खराब है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य तो खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। अस्कोट वन्यजीव नंदा देवी पार्क की स्थिति में भी एक श्रेणी और गिरी। बाकी नेशनल पार्कों और अभयारण्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। ये खुलासा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन ऑफ 438 नेशनल पार्क एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया 2020-25 रिपोर्ट में हुआ। बाद में होगा पढ़ाई, पहले 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, गांव का रास्ता उबड़ खाबड़, झाड़ियां बच्चों को दे रही जख्म। नैनीताल जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर जमीरा गांव के विद्यार्थियों को रोज पढ़ाई से पहले 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर इंटर कॉलेज पहुंचना पड़ता है। उबड़ खाबड़ रास्ता और कटीली झाड़ियां छात्र छात्राओं को जख्म दे रही है। स्कूल आने और जाने में उन्हें करीब 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। देवीधुरा का तोक जमीरा नैनीताल से 13 और राष्ट्रीय राजमार्ग से 4 किलोमीटर दूर है। ये गांव सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा झेल रहा है। बरसात के कारण इन दिनों रास्ता झाड़ियों से बंद है। मार्ग जर्जर होने से स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना पहले 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई कर बल्दिया खान आना पड़ता है। इसके बाद यहां से 3 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचते हैं, जिससे कई बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हाईकोर्ट ने अफसरों को फटकारा, कहा जांच के नाम पर 25 वर्ष से चल रही मनमर्जी, निर्दोष जेल में बंद। नैनीताल हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच में शिकायत के आधार पर बगैर एफआईआर के आरोपित की गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध बताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बीते 25 वर्षों से जांच के नाम पर मनमर्जी चल रही है और तमाम निर्दोष लोग जेलों में बंद है। मुख्य कोषाधिकारी दिनेश राणा की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर जस्टिस राकेश थपलियाल के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण विधिक प्रक्रियाओं पर सवाल किए। कोर्ट ने विजिलेंस, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रक्रिया पर चर्चा के दौरान ये टिप्पणी की। सीएम धामी का सख्त निर्देश, कांवड़ यात्रा में लाठी डंडे व नुकीली वस्तुएं ले जाने पर लगेगी रोक। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा मार्ग पर तोड़फोड़ व उपद्रव की घटनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ियों को लाठी डंडा व नुकीली वस्तुएं आदि ले जाने से रोकने के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाए। उन्होंने यात्रा मार्ग पर मादक पदार्थों, शराब व मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर शिविर संचालकों, कार्यरत व्यक्तियों, वॉलंटियर और होटल व धर्मशालाओं में ठहरने वाले व्यक्तियों को पूर्ण सत्यापन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने आतंकवादी खतरों के दृष्टिगत एटीएस और विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। तेंदुए से अधिक बाघ के हमलों में गई इंसानी जान, 2014 से 24 तक 68 लोगों की हुई मौत। बाघ और तेंदुए के इंसानों पर हमले की बात करें तो तेंदुओं के हमलों की घटनाएं ज्यादा सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। इस साल के 6 महीनों की बात करें तो राज्य में तेंदुओं से ज्यादा बाघ के हमले में इंसानों की जान गई। वर्ष 2014 से 24 तक बाघ और तेंदुओं के हमलों की कई घटनाएं हुई। इसमें बाघ के हमले में 68 लोगों की मौत हुई और 83 घायल हुए। उत्तराखंड में फिर हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 6 लोग थे सवार, मची चीख पुकार। उत्तराखंड के मसूरी में एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में 6 लोग सवार थे। इस दौरान कार सवारों में चीख पुकार मच गई। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा हाथीपांव क्लाउडेंट रोड पर हुआ। बताया गया कि कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस घटना के दौरान कार में 6 लोग सवार थे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।